भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में सीजफायर की स्थितियां क्यों बनी? कहा जा रहा है कि 3 युद्धों का बोझ नहीं उठा सकती दुनिया। ट्रंप ने कराया भारत पाक के बीच सीजफायर और इसकी कुछ वजह हम आपको बता देते हैं। ये ट्रंप की कही बात है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की तरफ से पूरी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल पूरी तरह से सीजफायर के लिए तैयार हो गए। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी अपने एक्स पोस्ट पर इसकी पुष्टि की। हालांकि देर रात भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। 7 मई को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बाद चौथे दिन दोनों देश सीजफायर पर कैसे राजी हुए, यहाँ पर ये हम आपको बताएंगे। जानकारों का कहना है कि भारत का इरादा आतंकी हमले को कड़ा जवाब देना था, न कि जंग छेड़ना। और साथ ही साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो और विदेशी मामलों के जानकार कबीर तनेजा कहते हैं कि 7 मई को पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद अगली सुबह भारत ने साफ कहा था उनके भारत में आतंकी हमलों के जिम्मेदार आतंकी संगठनों के कैंपों पर हमला किया, जिसमें कई बड़े आतंकी कमांडर्स सहित करीब 100 आतंकियों की मौत हुई। उनकी कार्यवाही नॉन एस्केलेटरी संघर्ष को बढ़ावा न देने वाली थी। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी निशाना नहीं बनाया था। भारत का मकसद था आतंकवादियों और आतंकवादों को जवाब देना, जो कि उन्होंने किया। बीते साल में हुए पुलवामा और उरी में हुए आतंकी हमलों के बाद भी भारत ने करारा जवाब दिया था। भारत ने साफ कर दिया है कि आगे अगर पाकिस्तान से कोई आतंकी हमला होता है तो भारत उसे जंग की कार्यवाही की तरह लेगा। ये पाकिस्तान के लिए साफ संदेश है कि आतंकी के बदले उसे भारी आर्थिक और सामरिक कीमत चुकानी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीजफायर की घोषणा करते हुए ये भी कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा बिना किसी समझौते के अपना रुख सख्त रखा है, वो आगे भी इस रुख को रखेगा। कई 2 देशों में संघर्ष की शुरुआत किसी घटना या बयानबाजी से होती है, फिर हल्के सैन्य कदम और बढ़ते बढ़ते ये सर्वनाश तक पहुंच जाता है। देशों के बीच इस तनाव को अलग अलग स्तर पर मापा और सुलझाया जाता है। डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में इसके लिए एस्केलेशन लैडर यानी तनाव की सीढ़ी शब्द इस्तेमाल होता है। भारत और पाकिस्तान इस वक्त एस्केलेशन लैडर की चौथी सीढ़ी पर है। इसके बाद या तो रैंप ऑफ होता है या पूर्ण युद्ध। दोनों देशों में रैंप ऑफ चुना यानी टकराव को रोकना। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर बयान दिया कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूरी तरह और तत्काल सीजफायर पर राजी हो गए। दोनों देशों की बुद्धिमानी का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें बधाई। पहलगाम हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ा तो ट्रंप ने इस पर अपना खास रुख स्पष्ट नहीं किया, बल्कि ये कहा कि दोनों देश खुद ये मामला लेंगे। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए थे और इस तरह से एक लंबी बातचीत के बाद सीज फायर की घोषणा की गई थी।